इस क्वेश्चन में आपके पास C3V पॉइंट ग्रुप का कंप्लीट कैरेक्टर टेबल आपके पास गिवन है। आइडेंटिफाई करना है आपको इंफ्रारेड एक्टिव और रमन एक्टिव मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फ्रॉम दिस कैरेक्टर टेबल। उसके लिए सिंपल सा रूल क्या है, जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें आपको सर्च करना पड़ेगा फॉर ट्रांसलेशनल एलिमेंट्स लाइक एक्स वाई जेड एक्सिस। ये पैरामीटर अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिल गया तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो भी नोटेशन होगा A1 A2 B1 B2 दैट विल बी कंसिडर्ड एज IR एक्टिव मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। जो पॉइंट ग्रुप है, पॉइंट ग्रुप में आप कॉलम्स को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इस हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हो। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको IR एक्टिव मोड के लिए सर्च करना पड़ेगा, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको क्या मिलेगा, रमन एक्टिव मोड्स। लेकिन उसके लिए आपको सिंपल XYZ नहीं ढूंढना है, आपको स्क्वायर पैरामीटर यानी कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर या फिर z स्क्वायर या फिर XY YZ या XZ या फिर इनका कोई कॉम्बिनेशन जैसे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या फिर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस टाइप के पैरामीटर ढूंढना पड़ेगा। और उसके रेस्पेक्टिव जो भी मोड होगा A1 B1 या फिर E दैट विल बी रमन एक्टिव। तो ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास जानकारी में है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। आप क्या ढूंढोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में सबसे पहले आप देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए कि XYZ ये पैरामीटर कहाँ पे है, Z ये पैरामीटर यहाँ पे मिल गया और XY ये यहाँ पे मिल गया। Z इज करेस्पॉन्डिंग टू A1 एंड XY इज करेस्पॉन्डिंग टू E यानी कि आइडेंटिटी ऑपरेशन। तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं हम यहाँ से कि जो IR एक्टिव मोड है दैट विल बी A1 प्लस आइडेंटिटी ऑपरेशन। अब रमन के लिए हम क्या करेंगे, सिमिलरली रमन के लिए हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ढूंढेंगे स्क्वायर्ड पैरामीटर यानी कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये भी मिल गया फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू A1, सेकेंड में कुछ नहीं है एंड थर्ड में भी आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या फिर एक्स वाई एक्स जेड वाई जी बहुत सारे स्क्वायर पैरामीटर मिल रहा है एंड दैट इज करस्पॉन्डिंग टू आइडेंटिटी ऑपरेशन। सो यहाँ पे भी सेम मोड्स रमन एक्टिव है दैट इज A1 एंड आइडेंटिटी ऑपरेशन। तो हम क्या कह सकते हैं कि A1 एंड आइडेंटिटी ऑपरेशन दे आर बोथ इंफ्रारेड एंड रमन एक्टिव। ऐसा कौन सा ऑप्शन में आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट विल बी योर करेक्ट चॉइस। लेकिन इसके साथ अब मैं एक छोटा सा एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ देता हूं कि गिवन है कि इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल्स टू 3A1 प्लस A2 प्लस 4E। ठीक है, जो कैरेक्टर टेबल है उसके साथ ये इंफॉर्मेशन गिवन है। आपको बताना क्या है कि एग्जैक्टली वाइब्रेशनल मोड के लिए रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा और फिर वो वाइब्रेशनल मोड में कौन सा वाला मोड्स रमन एक्टिव है और कौन सा वाला मोड्स IR एक्टिव है। ये है आपका टोटल क्वेश्चन। वेटेज कितना होगा, दिस इज नॉट MCQ, 3 मार्क्स इसका वेटेज है। आप कैसे करोगे, आपके पास कैरेक्टर टेबल गिवन है और ये मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, ये गिवन है। तो कैरेक्टर टेबल को हम और एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। दिस इज आवर कैरेक्टर टेबल, this is our character table and this is for C3V point group। अब हमें अगर वाइब्रेशनल मोड जानना है उसके पहले बाकी जो दो मोड होता है मोशंस का, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, ये दोनों मोशंस में कितने कितने मोड्स है वो पहले हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। उसका तरीका क्या है, आपको मैंने क्वाड्रेंट अभी अभी बताया था कि दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम जब ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन को डिटेक्ट करेंगे देन वी हैव टू गिव प्रायोरिटी टू ओनली थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट से हमें क्या देखना पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जो पैरामीटर होगा एक्स वाई या फिर जेड दैट विल बी रिलेटेड टू ट्रांसलेशनल मोशन, बिकॉज ऑब्वियसली जो 3D पैरामीटर होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बट अगर रोटेशनल एक्सिस का हम बात करें यानी कि RX RY या फिर RZ ये पैरामीटर हमको कहीं पे दिखे तो उसके रिगार्डिंग जो मोड्स होगा दोज विल बी रोटेशनल मोशंस मोड। और ये दोनों ही हमें कहाँ पे देखना है, थर्ड क्वाड्रेंट पे देखना है। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे आप नोटिस करो यहाँ पे है Z
ये किसके रिगार्डिंग है, A1 के रिगार्डिंग, और यहाँ पे है XY, ये किसके रिगार्डिंग है, आइडेंटिटी ऑपरेशन यानी कि E के रिगार्डिंग। तो ट्रांसलेशनल मोशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज A1 प्लस E। अब रोटेशनल मोशन को भी वैसे ही देखना पड़ेगा। रोटेशनल मोशन में हमें क्या ढूंढना है, RX, RY एंड RZ। तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, तो A1 के रिगार्डिंग कुछ नहीं है, लेकिन A2 के रिगार्डिंग क्या है, RZ पैरामीटर। तो ये एक रोटेशनल मोशन मिल गया, और यहाँ पे भी है RX, RY, ये किसके रिगार्डिंग है, आइडेंटिटी ऑपरेशन के रिगार्डिंग। तो A2 एंड आइडेंटिटी ये दोनों हो गया रोटेशनल मोशंस मोड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग रोटेशनल मोशन इज A2 प्लस आइडेंटिटी ऑपरेशन। अब आपको अगर याद है, मैंने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया था कि टोटल मोशंस के लिए जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज 3A1 प्लस A2 प्लस 4E। तो उसको यहाँ पे और एक बार लिख लेंगे, 3A1 plus A2 plus 4E. This is for whole irreducible representation for all kind of motion. ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन हमें मिल गया, हमें क्या करना है, बस उसको सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो सब्सट्रैक्ट करके देखो, ये है हमारा ट्रांसलेशनल मोड्स और ये है हमारा रोटेशनल मोड्स, दोनों ही हम करेंगे सब्सट्रैक्ट। तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 2A1 प्लस 2 आइडेंटिटी ऑपरेशन, और ये क्या मिला हमें, वाइब्रेशनल मोड्स के लिए इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। और यही आपसे पूछा गया था, इसके साथ क्या पूछा गया था कि इस वाइब्रेशनल मोड्स में कौन सा वाला रमन एक्टिव होगा और कौन सा वाला IR एक्टिव होगा। ये तो आपने पहले ही देख लिया है कि रमन एक्टिव होगा A1 प्लस E, IR एक्टिव भी होगा A1 प्लस E। इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो आपके पास ये टोटल वाइब्रेशनल मोशन मिल जाएगा। ये हो गया हमारा बैक चेकिंग कि हमने जो किया है वो सही है कि नहीं। बैक चेकिंग आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ये आप जो कर रहे हो दैट इज फॉर C3V पॉइंट ग्रुप। C3V पॉइंट ग्रुप का एक बढ़िया एग्जांपल है एमोनिया। अब एमोनिया का टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर एमोनिया विल बी, हमें फॉर्मूला पता है 3 इंटू n, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। सो एमोनिया में टोटल 4 एटम्स है, सो 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब उनमें से ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है, ऑब्वियसली 3 x y एंड z एक्सिस के बराबर। रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फंडा क्या है कि अगर आपके पास लीनियर मॉलिक्यूल है तो 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा, लेकिन अगर आपके पास नॉन लीनियर लाइक एमोनिया इस टाइप के मॉलिक्यूल है देन यू विल हैव 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे भी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा। तो टोटल अगर 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 3 गया ट्रांसलेशनल में, 3 गया रोटेशनल में, सो 6 विल बी आवर वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और हमारा आंसर क्या आया है, 2A1 प्लस 2 आइडेंटिटी ऑपरेशन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, जो भी A1 है, A1 या फिर A2, these आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिंगुलर स्टेट। ठीक है, कोई भी वाइब्रेशनल या रोटेशनल या ट्रांसलेशनल मोशन का सिंगुलर स्टेट को ये रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो आइडेंटिटी ऑपरेशन है दैट रिप्रेजेंट्स डबली डीजेनरेट। जो डबली डीजेनरेट मोड्स है दैट इम्प्लाइज कि 1E, 1 आइडेंटिटी ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू 2 मोड्स ऑफ मोशन। तो क्या हो जाएगा, हमने जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर वाइब्रेशनल मोड्स निकाला था उनमें जो 2A1 है दैट विल रिप्रेजेंट एक्चुअली 2 मोड्स, बट जो 2 आइडेंटिटी ऑपरेशन है दैट विल रिप्रेजेंट 2 इंटू 2 यानी कि 4 मोड्स। अब ये देखो 2 प्लस 4 ये क्या हो गया, 6 मोड्स टोटल, जो कि हमारा मैच हो रहा है वाइब्रेशनल जितना मोड्स आना चाहिए था उसके साथ। सो आवर आंसर इज करेक्ट। तो आपने देखा कि ट्रांसलेशनल मोड कैसे निकालते हैं, ट्रांसलेशनल मोड के लिए रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, रोटेशनल मोड के लिए रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, वाइब्रेशनल मोड के लिए द सेम, एंड वाइब्रेशनल मोड से अलग से आप रमन और IR को सेपरेट कैसे करोगे, ये आपने देख लिया। अब अगर आपको याद है मैंने ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे दिया था, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल काइंड ऑफ मोशंस इज इक्वल्स टू 3A1 प्लस A2
प्लस 4e। अगर ये आपके पास नहीं दिया हुआ है देन आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, रेदर ये आपको डिराइव करना होगा या फिर यही आपको डिराइव करने के लिए बोला गया है। तो टोटल क्वेश्चन का मार्क जो पहले 3 मार्क्स था अभी क्या हो जाएगा 5 जुड़ के 8 मार्क्स या फिर हो सकता है 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन कर दिया जाए। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको और एक गिवन डेटा देता हूं ऑलरेडी C3V ये पॉइंट ग्रुप का कैरेक्टर टेबल आपके पास प्रेजेंट है, C3V's कैरेक्टर टेबल ये आपके पास गिवन है क्वेश्चन में। मैं और एक इंफॉर्मेशन देता हूं, ये आपको मैं गिवन डेटा क्या क्या रहेगा एग्जाम में वो बताते जा रहा हूं। गिवन डेटा तो कैरेक्टर टेबल है आपके पास, साथ में रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन टू यू लाइक दिस की पॉइंट ग्रुप है C3V, जो सिमेट्री ऑपरेशंस है वो है E 2C3 and 3 sigma V and reducible representation is 12 0 and 2। ये आपके पास गिवन है, तो आपके पास ये दो डेटा गिवन है, आपको क्या करना है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इस चीज को आपको डिराइव करना है, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर वेरियस काइंड ऑफ मोशंस। कैरेक्टर टेबल को और एक बार ड्रॉ कर लेता हूं मैं। अब एक चीज आप समझो, ये जो कैरेक्टर टेबल है इसका A1 के रिगार्डिंग ये जो पैरामीटर्स है 1 1 1 या फिर A2 के रिगार्डिंग जितने भी पैरामीटर्स है एंड आइडेंटिटी ऑपरेशन के रिगार्डिंग जितने भी पैरामीटर्स है उसको और रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। सो दिस इज इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कोई भी डायमेंशन को अगर हम अलग से लिखे, कोई भी डायमेंशन मतलब सपोज इस 1 को अगर अलग से हम डिनोट करें या फिर इस 2 को हम अलग से डिनोट करें तो उसका कॉमन नोटेशन होगा काई, दिस इज कॉल्ड काई, काई इररिड्यूसिबल, ठीक है, या फिर शॉर्ट में काई आई। और ये हर ऑपरेशन के लिए E C3 सिग्मा V इसके लिए एंड हर सिंबल के लिए A1 A2 E सबके लिए अलग अलग होगा, जैसे कि आप टेबल में देख पा रहे हो कैरेक्टर टेबल में। दूसरा चीज है अगर काई आई है तो काई आर भी होगा, यानी कि रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का पैरामीटर, इसको आप काई आर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हम किसको बोलेंगे, मैंने अभी अभी जो आपको डेटा दिया रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का, इस डेटा में ये जो 12 है ये E के रिगार्डिंग आइडेंटिटी ऑपरेशन के रिगार्डिंग काई आर को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज 12। ये जो 0 है दैट इज ऑल्सो काई आर, ये जो 2 है दैट इज ऑल्सो काई आर, बोथ विथ रिस्पेक्ट टू C3 ऑपरेशन एंड सिग्मा V सिमेट्री ऑपरेशन। तो काई आर एंड काई आई ये दोनों आपको डिनोट करने आना चाहिए। एक हो गया इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का पैरामीटर, दूसरा हो गया रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का पैरामीटर, आखिरी एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट SOC। SOC मतलब स्टोइशियोमेट्री, स्टोइशियोमेट्री ऑफ क्लास। अब क्लास क्या है, क्लास के पहले आप बताओ कि व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर क्या है इन पॉइंट ग्रुप और कैरेक्टर टेबल। ये जो आप पॉइंट ग्रुप का कैरेक्टर टेबल देख रहे हो C3V का, इसमें सिमेट्री ऑपरेशंस कौन कौन सा अप्लाई किया गया है, 3 सिमेट्री ऑपरेशंस है, आइडेंटिटी C3 एक्सिस एंड सिग्मा V। तो टाइप ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस इसको हम बोलेंगे क्लास, ठीक है। और हर एक सिमेट्री ऑपरेशन जितने बार अप्लाई किया गया है, जैसे कि आइडेंटिटी ऑपरेशन एक बार अप्लाई किया गया है, C3 जो है वो अप्लाई किया जा सकता है 2 बार, और जो सिग्मा V है प्लेन ऑफ सिमेट्री वो अप्लाई किया जा सकता है 3 बार। तो इनका जो समेशन है 1 + 2 + 3 कितना आता है 6, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर। सो ऑर्डर ऑफ अ पॉइंट ग्रुप और कैरेक्टर टेबल एंड क्लास, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये आपको ध्यान में रखना होगा। सिमेट्री ऑपरेशंस जितने टाइप के होंगे दैट विल डिनोट द क्लास, और हर क्लास का सिमेट्री ऑपरेशन जितने बार अप्लाई किया जा सकता है उसको हम बोल सकते हैं ऑर्डर। तो जो मैंने बोला स्टोइशियोमेट्री ऑफ क्लास, ये क्या होगा, स्टोइशियोमेट्री ऑफ क्लास इसका मतलब आइडेंटिटी इस ऑपरेशन के पहले पैरामीटर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1, दिस इज स्टोइशियोमेट्री ऑफ क्लास। C3 ऑपरेशन के पहले स्टोइशियोमेट्री क्या है 2, दिस इज स्टोइशियोमेट्री ऑफ क्लास, एंड सिग्मा V ऑपरेशन के पहले 3 है, दिस इज ऑल्सो SOC यानी कि स्टोइशियोमेट्री ऑफ क्लास। अब हर एक नोटेशन के लिए आपके पास नोटेशन है, एक बार A1 और एक बार A2 और एक बार
आइडेंटिटी। C3V पॉइंट ग्रुप में ये तीनों नोटेशन आपको देखने को मिलेगा और एक बार आप पॉइंट ग्रुप देख लीजिए A1, A2 एंड आइडेंटिटी ऑपरेशन। तो हर एक नोटेशन के रिगार्डिंग एक इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हमको मिलेगा। हम उसको कैसे डिनोट करेंगे? इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू A1 कैन बी डिनोटेड एज 1/h summation of SOC into chi I into chi r। अब कौन क्या डिनोट करता है? SOC, chi I एंड chi r। ये तीनों मैंने बता दिया था। H एक नया चीज है। H इज नथिंग बट ऑर्डर। ऑर्डर को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस फॉर्मूला को आप एक्चुअली कैसे लिखोगे? ये तीन चीज आपके आंखों के सामने होना चाहिए। मैं और एक बार फ्रेशली इसको लिखता हूं। अब आप देखो, अब तीनों चीजें आपके आंखों के सामने है। तीनों क्यों? चार। एक हो गया आपका H यानी कि ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? आइडेंटिटी ऑपरेशन के लिए 1 प्लस C3 के लिए 2 इसका स्टोइशियोमेट्री और सिग्मा V के लिए 3 इसका स्टोइशियोमेट्री। तो इसको अगर हम सम करेंगे तो 6 आएगा। सो H इज 6 फॉर एवरी केस। नेक्स्ट इज SOC। SOC मतलब स्टोइशियोमेट्री ऑफ क्लास। तो इसका अगर हम लिखेंगे इक्वल्स टू 1/6। SOC होगा आइडेंटिटी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो SOC आइडेंटिटी ऑपरेशन का है 1 इंटू काई आई यानी कि इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ये जो कैरेक्टर टेबल है मैंने पहले भी बताया था, दिस इज इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। और ये जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ये नीचे आपके पास गिवन है। क्वेश्चन में मैंने गिवन कर दिया था डेटा इसका। तो काई आई का वैल्यू क्या होगा? हम इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन किसके रिगार्डिंग निकाल रहे हैं? A1 के रिगार्डिंग। सो कैरेक्टर टेबल में आप देखो A1 के रिगार्डिंग जो काई आई है दैट इज 1। तो यहाँ पे आप लिख दो इंटू 1 इंटू, अब हम देखेंगे काई आर। काई आर क्या है? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। उसी लाइन में आप जाओ, इसीलिए मैंने नीचे नीचे लिखा। उसी लाइन में आप जाओ, नीचे आइडेंटिटी का ऑपरेशन, आइडेंटिटी ऑपरेशन जिस कॉलम में उसी के नीचे यहाँ पे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा। तो काई आर होगा 12 फॉर दिस पर्टिकुलर केस। तो 1 इंटू 1 इंटू 12 ये एक हो गया, प्लस A1 एंड आइडेंटिटी ऑपरेशन। इन दोनों के रिगार्डिंग हमने देख लिया कि तीनों पैरामीटर कौन कौन सा होगा। अब हम देखेंगे A1 एंड 2C3 इसके रिगार्डिंग तीनों पैरामीटर कौन कौन सा होगा। सबसे पहले 1/6 तो 1/6 ही रहेगा। सो 1/6 इंटू SOC स्टोइशियोमेट्री ऑफ क्लास। ऑब्वियसली फॉर C3 स्टोइशियोमेट्री ऑफ क्लास क्या है? 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू काई आई। काई आई का वैल्यू क्या होगा? काई आई का वैल्यू होगा 1। दिस विल बी योर काई आईज वैल्यू। सो 2 इंटू 1 इंटू रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। हम उसी लाइन में और नीचे जाएंगे और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हमको क्या मिलेगा? 0। सो इंटू 0 ये हो गया हमारा सेकेंड डेटा। अब हम जाएंगे थर्ड डेटा पे। कैरेक्टर टेबल पे आप देखो कौन सा डेटा बाकी है। हम A1 के रिगार्डिंग इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन डिटरमाइन कर रहे हैं। डेटा बाकी है सिग्मा V वाला। सिग्मा V के रिगार्डिंग A1 एंड सिग्मा V के रिगार्डिंग फर्स्ट SOC क्या होगा? स्टोइशियोमेट्री ऑफ क्लास इज 3। इसके स्टोइशियोमेट्री ऑफ क्लास है 3। सो 1/6 इंटू 3 इंटू काई आई होगा 1 एंड उसके नीचे आप जाओगे तो काई आर होगा 2। सो 1 इंटू 2, इसको आप यहाँ पे लिख दो 1 इंटू 2। तो टोटल आ जाएगा 1/6 को हम कॉमन ले रहे हैं 12 प्लस 0 प्लस 6। दिस विल बी 18/6 यानी कि 3 होगा आपका आंसर। और ये 3 क्या निकला? हम निकाल रहे थे इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू A1। ये आया आपका 3। A1 के रेस्पेक्ट में हो गया। अब हम क्या देखेंगे? A2 के रेस्पेक्ट में देखेंगे। अब हम निकालेंगे इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू A2। फॉर्मूला वही रहेगा 1/h समेशन ऑफ SOC स्टोइशियोमेट्री ऑफ क्लास इंटू काई आई इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इंटू काई आर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब कैरेक्टर टेबल में देखो, हम इस लाइन को लेंगे, इस पर्टिकुलर लाइन को लेंगे और ऊपर ये 3 ऑपरेशंस को लेंगे। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? SOC मिल जाएगा 1 2 3। इस लाइन से हमें क्या मिल जाएगा? काई आई मिल जाएगा 1 1 -1। और नीचे हमारा ये जो डेटा है इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। आप याद रखना कि हमारा जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू A1 निकला था दैट वाज 3। ये डेटा आप याद रखना।
अब यहाँ पे आप देखो, ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि काई आर क्या क्या है 1202। इन तीनों को आप एक ही लाइन में रखना, इन तीनों को एक ही लाइन में, इसलिए मैंने नीचे नीचे लिखा, तो क्या होगा, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो फर्स्ट टर्म के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म के लिए 1/8 सबको पता है, h इज 6, ऑर्डर इज 6। अब थर्ड ब्रैकेट में 1/6 को कॉमन लेके फर्स्ट टर्म क्या होगा, मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, दिस इज 1, एसओसी हो गया, दिस इज अनदर 1, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन काई आई हो गया, दिस इज 12, सो 1 इंटू 1 इंटू 12, सो 1 इंटू 1 इंटू 12 प्लस दूसरा टर्म कौन सा होगा, दूसरा टर्म होगा 2 इंटू 1 इंटू 0, तो 2 इंटू 1 इंटू 0, एंड थर्ड टर्म विल बी एसओसी के जगह पे 3, काई आई के जगह पे -1 एंड काई आर के जगह पे 2, 3 -1 2, यहाँ पे हमारा चेंज हुआ 3 इंटू -1 इंटू 2। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 12 प्लस 0 -6, पहले क्या था +6 था, तो अभी -6 है, तो आंसर आएगा 6/6 इक्वल्स टू 1। ये कौन सा वाला आंसर आया, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू A2। तो आपके पास दो डेटा मिल गया, पहले आपके पास मिला था इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू A1, कितना निकला था हमारा 3, अभी ये डेटा मिल गया, दो डेटा मिल गया। अब बचा क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, आप सिर्फ नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते जाओ और कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पे इरेज करके आपको दिखाता हूँ। A1 A2 हो गया था, आप कैरेक्टर टेबल पे देखो सिर्फ ये वाला लाइन बाकी था आइडेंटिटी वाला, तो आप क्या करोगे, एसओसी का वैल्यू आपको पता है, ऊपर लिख दो 1 2 और 3, ये ऑलरेडी आपको पता है। तो इन द फर्स्ट केस आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2, उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 12, सो 1 इंटू 2 इंटू 12 प्लस सेकेंड लाइन में क्या मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू -1 इंटू 0, सो ये आ जाएगा 0। थर्ड लाइन में क्या होगा 3 इंटू 0 इंटू 2, दिस ऑल्सो विल कम 0, और बाहर क्या था ऑलरेडी 1/8 यानी कि 1/6 था, तो ये हो जाएगा आपका 24/6 दैट इज 4। और ये क्या है, दिस इज इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो हमारा थर्ड रिजल्ट भी निकल गया कि आइडेंटिटी रेस्पेक्ट ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है 4। अब इन तीनों को मिला के आपके पास आएगा प्रॉपर इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मोशंस, दैट इज 3A1 प्लस A2 प्लस 4E। यही मैंने आपको डिराइव करने के लिए बोला था, या फिर ये इंफॉर्मेशन आपके पास लास्ट एग्जाम्पल में गिवन कर दिया था, अगर गिवन ना रहे तो ये आपको डिराइव करना पड़ेगा, एंड उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिलेंगे। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, रिड्यूसिबल मोशन से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन से आप अलग से ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल निकाल सकते हो, वाइब्रेशनल से फिर रमन एंड IR निकाल सकते हो। तो यू विल गेट टोटल 8 to 10 मार्क्स इन एनी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पेपर। अब नेक्स्ट फेज मैं थोड़ा थोड़ा करके टफ करते जा रहा हूँ। नेक्स्ट फेज आपके पास C3V कैरेक्टर टेबल बस दिया हुआ है, C3V पॉइंट ग्रुप का जो कैरेक्टर टेबल है दैट इज ओनली गिवन। आपको अगर याद है जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने ये डेटा दे दिया था कि इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इक्वल्स टू 3A1 प्लस A2 प्लस 4E। जो सेकेंड क्वेश्चन था उसमें मैंने ये डेटा नहीं दिया था, लेकिन ये वाला डेटा दे दिया था। अभी आपने जो क्वेश्चन किया कि रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इक्वल्स टू 12 0 एंड 2, इसके रेस्पेक्ट में E 2C3 एंड 3 सिग्मा V, इसके रेस्पेक्ट में रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन वाज 12 0 2। ये डेटा आपका गिवन था फॉर C3V पॉइंट ग्रुप। अब यहाँ पे मैं ये भी डेटा आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा, ये तो प्रोवाइड ऑलरेडी नहीं करूंगा क्योंकि इससे आप ये निकाल सकते हो। तो आप बताओ कि सिर्फ कैरेक्टर टेबल ऑफ C3V से पूरा क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, एंड दिस इज योर 15 मार्क्स क्वेश्चंस फॉर सपोज GSI और सिविल सर्विस ऑप्शनल केमिस्ट्री पेपर। दो चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट है, वन इज NUA, अनदर इज NUB। NUA मैं किसको कहता हूं, दिस इज नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स, ठीक है, A फॉर एटम्स। और NUB क्या है, दिस इज नंबर ऑफ
अनशिफ्टेड बॉन्ड्स। कौन सा एटम और कौन सा बॉन्ड के बारे में बात हो रहा है और ये शिफ्ट क्यों करेगा? C3V पॉइंट ग्रुप, मैंने एग्जांपल बताया था, वन ऑफ द आइडियल एग्जांपल इज एमोनिया मॉलिक्यूल। अब जो 3 ऑपरेशन आप देख रहे हो कैरेक्टर टेबल में, E2C3 एंड 3 सिग्मा V, इस 2 और 3 को छोड़ दो, बस क्लास देखो। क्लास मतलब कितने टाइप ऑफ ऑपरेशंस अप्लाई हुए हैं। 3 काइंड्स ऑफ ऑपरेशन अप्लाई हुए हैं। स्टोइशियोमेट्री कब लोगे? जब ऑर्डर निकालना होगा, 1 + 2 + 3 = 6, तो हमें यहाँ पे ऑर्डर जरूरत नहीं है। आप देखो क्लास क्या है, 3 क्लास है, तो तीनों ऑपरेशन अगर एमोनिया मॉलिक्यूल के ऊपर हम बारी बारी में अप्लाई करें तो हम देखेंगे उसमें नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स, कितना एटम शिफ्ट नहीं होके रहेगा सेम पोजिशन में, उसका नंबर कितना है, और बॉन्ड जो NH बॉन्ड है 3, उसमें से कितना बॉन्ड अनशिफ्टेड रहेगा, ये हमें निकालना है। फॉर एग्जाम्पल एमोनिया मॉलिक्यूल आपको पता है कि टेट्राहेड्रल होता है अगर आप लोन पेयर को कंसिडर करो तो। दिस इज इन द फ्रंट साइड, दिस इज सपोज इन द बैक साइड, एंड दिस NH बॉन्ड इज ऑन द प्लेन। और इसको और अच्छे से ड्रॉ करो तो इट विल कम लाइक अ फैन जिसका 3 ब्लेड सेम प्लेन में नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन का जिस साइड से आप देख रहे हो वहां पे एक लोन पेयर है। मैं इस एंगल से इस मॉलिक्यूल को देख रहा हूँ। दिस विल लुक लाइक समवट लाइक ए फैन, और बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल है। तो ऑब्वियसली इसका एक C3 एक्सिस रहेगा जो कि मिडिल एटम नाइट्रोजन के एकदम बीचों बीच से जाएगा। आप जिस स्क्रीन से देख रहे हो के उसके परपेंडिकुलर। तो अगर हम C3 एक्सिस को ऑपरेट करें तो नंबर ऑफ अनचेंज्ड एटम्स कितना आएगा और नंबर ऑफ अनचेंज्ड बॉन्ड कितना आएगा। C3 एक्सिस 120 डिग्री अगर हम रोटेट करते हैं तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो तीनों एटम्स का, 4 एटम्स रहता है अमोनिया में, तो चारों में से 3 एटम तो चेंज हो गए। अनशिफ्ट कौन सा रहा, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C3 ऑपरेट करने पे NuA है 1, और NuB कितना है, बॉन्ड कितना अनशिफ्टेड रहेगा। जो तीनों बॉन्ड है NH, NH और NH, तीनों बॉन्ड ही अपना अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, सो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स विल बी 0। तो इस डेटा को हम अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम NuA नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स एंड NuB नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स निकाल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक बार आइडेंटिटी ऑपरेटर, एक बार C3 ऑपरेटर और एक बार सिग्मा V ऑपरेटर। C3 ऑपरेटर को ऑपरेट करके हमने देखा कि अनशिफ्टेड एटम है सिर्फ नाइट्रोजन यानी कि 1, और अनशिफ्टेड बॉन्ड कोई भी नहीं रहेगा यानी कि 0। अब सिग्मा V आप अप्लाई करो, और एक बार इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। दिस इज योर एमोनिया, और बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। सिग्मा H और सिग्मा V, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, H फॉर हॉरिजॉन्टल, V फॉर वर्टिकल। बट हॉरिजॉन्टल मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि इन केस ऑफ एमोनिया क्या है, C3 एक्सिस। और सिग्मा V दैट इज इक्विवेलेंट टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे C3। यहाँ पे एग्जिस्ट क्या करता है, सिग्मा V एग्जिस्ट करता है। तो सिग्मा V देखो आपको 3 मिलेगा सिग्मा V, उनमें से कोई एक ले लो। ये रहा आपका सिग्मा V। अब ये सिग्मा V कौन से बॉन्ड को इनकॉर्पोरेट करता है, मतलब अपने साथ लेता है NH इस बॉन्ड को। तो सिग्मा V को, दिस इज सिग्मा V ऑपरेशन, इस ऑपरेशन को आप ऑपरेट करोगे तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये इस तरफ चला जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है वो इस तरफ चला जाएगा। तो बीच में अनचेंज्ड क्या रहा, बीच में अनचेंज्ड रहा दिस हाइड्रोजन एंड द सेंट्रल नाइट्रोजन। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स कितना है, 2, और नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड कितना है। आप अच्छे तरीके से देखो, ये है नाइट्रोजन, ये है आपका हाइड्रोजन, बीच में एक ही बॉन्ड है प्लेन के अंदर, सो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स इज 1। तो क्या होगा, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स इज 2 एंड नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड इज 1। बाकी क्या रहा, आइडेंटिटी ऑपरेशन। ये बहुत ईजी है, आइडेंटिटी ऑपरेशन मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, सब अनशिफ्टेड रहेंगे। एटम कितना है, 4, और एमोनिया में बॉन्ड कितना है, 3 NH बॉन्ड है, सो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स 3, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स 4। बस यही आपको करना है
टू रीच टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। ये जो आपके पास निकला, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा आपका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 12, 0 एंड 2। दिस इज योर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ये रिड्यूसिबल आपका रिप्रेजेंटेशन है विथ रिस्पेक्ट टू 3n। 3n मतलब होल मॉलिक्यूल एंड ऑल डायमेंशंस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको मेंशन करता हूँ। बहुत बार आपको डिराइव करने के लिए बोला जाता है कि रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन डिराइव करो या तो फिर विथ रिस्पेक्ट टू 3n यानी कि होल डायमेंशंस, या तो फिर विथ रिस्पेक्ट टू x, y एंड z यानी कि ट्रांसलेशनल मोशंस। अभी अभी मैंने जो दिखाया NUA एंड NUB, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स एंड नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स, इनमें से जो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स है दैट इज एग्जैक्टली रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू XYZ। और अगर 3n के रेस्पेक्ट में आपको लिखना है देन इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे NUA एंड NUB को। ये बस आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल एमोनिया के रेस्पेक्ट में रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस अगर विथ रिस्पेक्ट टू x, y एंड z पूछा जाए तो बस ये वाला लाइन आप लिखोगे NUB। और अगर विथ रिस्पेक्ट टू 3n पूछा जाए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे जो आया 12, 0 एंड 2, ये आप आंसर दोगे। अब जो NUB है, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स, इसके लिए क्विक फॉर्मूला है, एक टेबल है, वो आप नोट कर लो। तो आपको हर बार ड्रॉ करके देखना नहीं पड़ेगा कि कितना ऑफ बॉन्ड्स अनशिफ्टेड रहा है फॉर ईच ऑपरेशन। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स फॉर्मूला, ठीक है, ऐसे करके आप टेबल लिख दो। कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा कैरेक्टर टेबल गिवन रहता है तो उसके लिए फॉर्मूला जानना जरूरी है। सिमेट्री ऑपरेशन, आप कौन सा सिमेट्री ऑपरेशन यूज कर रहे हो ये मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा, और नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स क्या होगा उसके रिगार्डिंग। अगर आप सिमेट्री ऑपरेशन यूज कर रहे हो आइडेंटिटी, इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेशन, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स कितना रहेगा, चाहे कोई भी कैरेक्टर टेबल हो, कोई भी पॉइंट ग्रुप हो, कुछ भी हो। अगर आप इन्वर्शन यूज करते हो, इन्वर्शन में क्या होता है एग्जैक्टली, इन्वर्शन इज कंप्लीमेंटरी ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी में सेम रहता है, इन्वर्शन में कंप्लीटली इन्वर्स हो जाता है, तो क्या होगा -3। अब अगर आप प्रॉपर रोटेशन करवा रहे हो, दो तरीके का रोटेशन होता है, हम जो रोटेशनल सिमेट्री बोलते हैं, प्रॉपर रोटेशन के रेस्पेक्ट में बोलते हैं, उस रिगार्डिंग हमारे पास C2, C3 इस टाइप का एक्सिस आता है, उसको हम बोलेंगे CN। और एक होता है इम्प्रॉपर रोटेशन, मतलब रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर रोटेशन, उसको हम डिनोट करते हैं SN एक्सिस के द्वारा। तो जब आपका प्रॉपर रोटेशन होगा सपोज CN एक्सिस में, देन द फॉर्मूला फॉर NUB, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स, इज 2 cos थीटा + 1। और अगर SN है इम्प्रॉपर रोटेशन तो यही फॉर्मूला बीच में एक माइनस होगा, 2 cos थीटा - 1। अब थीटा कैसे आप डिसाइड करोगे, सिंपल है, सपोज C2 एक्सिस है, C2 एक्सिस मतलब कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर आप आइडेंटिटी ऑपरेशन अगर ऑपरेट करते हो, मतलब आप उसको 360 डिग्री रोटेट किए हो, इसलिए वो अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। C2 मतलब 360/2 यानी कि 180 डिग्री आप उसको रोटेट किए हो। C3 मतलब 360 डिग्री बाई 3 दैट इज 120 डिग्री आप उसको रोटेट किए हो। C4 मतलब 360/4 दैट इज 60 डिग्री आप उसको रोटेट किए हो, और ये सब है थीटा का वैल्यू। 180 इज थीटा, मतलब C2 मतलब क्या होगा, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, C3 मतलब थीटा का वैल्यू 120 डिग्री, C4 मतलब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। ऐसे करके आप थीटा का वैल्यू देख सकते हो और इस फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हो। और आखिरी में क्या है, आखिरी में है प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में हमेशा एक बॉन्ड अनचेंज रहता है, बाकी सब बॉन्ड चेंज हो जाता है। तो ये जो टेबल है, इस टेबल को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। दिस इज योर टेबल टू गेट द नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स। तो आपको टोटल कितना मार्क्स मिल गया, अभी 15 मार्क्स मिल गया। आपको सिर्फ कैरेक्टर टेबल दिया हुआ था, वहां से आपने क्या किया, फर्स्ट आपने वहां से बहुत अच्छे से रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाला। वो भी एक चीज का नहीं, आपने क्या किया, आपने विथ रिस्पेक्ट टू एक बार 3n निकाला रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, और एक बार विथ रिस्पेक्ट टू ओनली XYZ निकाला।
आपके पास गिवन था ओनली C3V कैरेक्टर टेबल और कुछ नहीं। सेकेंड अचीवमेंट आपका क्या है कि आपने इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन यहाँ से निकाला विथ रिस्पेक्ट टू ऑल काइंड ऑफ मोशंस। आपको अगर याद है कि 3A1 प्लस A2 प्लस 4E ये आपने निकाला। थर्ड आपने क्या किया, आपने अलग से ट्रांसलेशनल मोशन क्या होगा, रोटेशनल मोशन क्या होगा, उसके मोड्स क्या क्या होंगे और वाइब्रेशनल मोड्स क्या क्या होंगे, ये आपने अलग से निकाला। एंड फोर्थली आपने रमन एक्टिव कौन कौन सा मोड होगा और IR एक्टिव कौन कौन सा मोड होगा, ये भी आपने डिटरमाइन किया। एंड योर रिवार्ड वाज 15 मार्क्स। आप अभी एक्सपर्ट हो चुके हो इस टॉपिक के। ग्रुप थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन आप कर पाओगे। मैं बस एक ट्रिकी क्वेश्चन करूंगा आखिरी में, एक ट्रिकी क्वेश्चन कि ये सब कुछ करने के बाद आप बताओ स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग मोड्स कौन कौन सा होगा एंड बेंडिंग मोड्स कौन कौन सा होगा, है ना। उसके साथ IR का, रमन का कोई भी रिलेशन नहीं। रमन एक्टिव मोड भी स्ट्रेचिंग बेंडिंग हो सकता है, IR एक्टिव मोड भी स्ट्रेचिंग बेंडिंग हो सकता है। आपको अलग अलग से स्ट्रेचिंग का कितना मोड है, बेंडिंग का कितना मोड है, ये आपको बताना पड़ेगा। इसके लिए सोल्यूशन क्या है, आप पहले टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स निकालो। ये जो स्ट्रेचिंग है और बेंडिंग है दोनों ही डिनोट करता है वाइब्रेशन को। तो आप कैसे निकालोगे, आपको याद है वाइब्रेशनल मोड्स कितना निकला था, टोटल जो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन था वहां से एक बार ट्रांसलेशनल मोड्स और एक बार रोटेशनल मोड्स, इन दोनों को माइनस करने के बाद वी गॉट 2A1 प्लस 2E। आपको अगर याद नहीं है, जो मैंने 5 मार्क्स का क्वेश्चन किया था उसको और एक बार रिवाइज कर लो थोड़ा सा पीछे जाके, तो ये चीज आपको याद आ जाएगा कि ये आपने खुद से डिराइव किया था। अब इसमें स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग मोड निकालना है। आपको कैरेक्टर टेबल अगर याद है, यहाँ पे A1 था, उसके बाद A2 था, देन आइडेंटिटी ऑपरेशन था, और यहाँ पे क्या आइडेंटिटी ऑपरेशन था, 3C2 था, 2C3 था और 3 सिग्मा V था। और ये डेटा मैं और एक बार लिख देता हूँ, दिस इज फॉर C3V। डेटा क्या क्या था, 1 1 1, यहाँ पे 1 1 -1 एंड देयर इज 2 -1 0। अब स्ट्रेचिंग बेंडिंग निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज 1/h, h मतलब वाटर, इनटू SOC। आपको याद होगा स्टोइशियोमेट्री ऑफ क्लास, यानी कि E के पहले ये जो 1 है, C3 के पहले ये जो 2 है एंड सिग्मा V के पहले ये जो 3 है। SOC इंटू काई आई यानी कि इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ये जो सब रिप्रेजेंटेशन है ये सब है इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इनटू यहाँ पे एक ट्विस्ट है, हम पहले भी इस तरीके का इक्वेशन देख चुके हैं। किसके लिए, जब हम टोटल इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल रहे थे, है ना। तब इक्वेशन क्या था, 1/h इंटू SOC इंटू काई आई इंटू काई आर, मतलब रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। बट यहाँ पे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं है, यहाँ पे है NUB, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स। और अगर आपको याद है नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स को भी हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, बट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू XYZ। अगर आपको NUB याद है, इस फॉर्मूला को आप काम में लगा पाओगे कैसे। फॉर सपोज A1 को पहले हम लेते हैं, NA1 1/6। मैं पहले एक बार NUB का वैल्यू लिख देता हूँ। NUB इसका वैल्यू हमारा निकला था 301। आपको अगर याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे और एक बार देख सकते हो आप, हमने अभी अभी निकाला NUA एंड NUB का वैल्यू। दिस इज योर NUB's वैल्यू 301, तो उसी को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, A1 के लिए आइडेंटिटी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में स्टोइशियोमेट्री है 1 इंटू 1 इंटू 3, 1 इंटू 1 इंटू 3, 1 इंटू 1 इंटू 3 प्लस, ये प्लस प्लस होते जाएगा, सो दैट इज समेशन। यहाँ पे समेशन मैंने मिस कर दिया था। प्लस A1 में बाकी जो है C3 के रेस्पेक्ट में 2 है SOC, साथ में 1 साथ में 0, सो 2 इंटू 1 इंटू 0 प्लस सिग्मा V के रेस्पेक्ट में 3 है SOC, 1 है काई आई इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इंटू 1 है NUB। तो कितना आ गया, 1/6 इंटू 3 प्लस 0 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 6/6 1। तो एक वैल्यू हमको मिला NA1 का 1। ऐसे ही आप NA2 का जब करोगे तो कौन सा आपको मल्टीप्लाई करना होगा,
A2 के केस में आप इस लाइन पे कंसंट्रेट करोगे तो फर्स्ट डेटा होगा 1 इंटू 1 इंटू 3, सेकेंड डेटा होगा 2 इंटू 1 इंटू 0, थर्ड डेटा होगा 3 इंटू -1 इंटू 1। सो आंसर होगा 3 माइनस 3 इंटू 1/6 दैट इज 0। बाकी बचा हुआ है एन ई आइडेंटिटी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में 1/c इंटू, देखते हैं अंदर कितना आता है। यहाँ पे फोकस में रहेगा आइडेंटिटी ऑपरेशन वाला काई। तो फर्स्ट डेटा होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 6, सेकेंड डेटा तो 0 हो जाएगा 2 इंटू -1 इंटू 0, थर्ड डेटा होगा 3 इंटू 0 इंटू 1, ये भी 0 हो गया। तो फर्स्ट डेटा का वैल्यू है 6, तो आंसर होगा 1। तो ये तीन वैल्यू हमको मिल गया, Na1, Na2 एंड Ne। तो हम ये लिख सकते हैं A1 प्लस 0 इंटू A2 कितना होगा 0, आखिरी में E। और यह हमने क्या निकाला, दिस इज द इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेचिंग ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेचिंग ओनली। और हमने क्या अभी अभी निकाला था, अभी कुछ देर पहले आपको बताया, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाइब्रेशनल मोड इज A1 2A1 प्लस 2E। और अभी हमारे पास है स्ट्रेचिंग मोड A1 प्लस E। तो बेंडिंग मोड क्या होगा, ऑब्वियसली बेंडिंग मोड होगा, इन दोनों को आप माइनस कर दो, A1 प्लस E, ये होगा आपका बेंडिंग मोड। और अगर आपसे नंबर पूछा जाए तो आपको ये याद रहना जरूरी है कि A1 इज सिंगुलर, दिस इज अ सिंगुलर एनर्जी मोड, एंड E इज डबली डीजेनरेट। दैट मीन्स स्ट्रेचिंग मोड है 3, बेंडिंग मोड भी है 3। दिस इज योर आंसर। सो ये जो टोटल आपने चीज किया, सिर्फ अगर आप एक C3V पॉइंट ग्रुप के कैरेक्टर टेबल से ये सब डिराइव करते हो तो उस क्वेश्चन का वेटेज होगा एटलीस्ट 15 to 20 मार्क्स, एंड करेंटली यू आर एबल टू डू दैट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, अच्छे से प्रैक्टिस करना इस टाइप का क्वेश्चन, एंड हैव अ नाइस डे।